नमस्कार। आध्यात्मिकता की इस वीडियो सीरीज में जो कि आज 21वीं वीडियो है, उसमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि पिछली वीडियो में जो बैकग्राउंड तानपुरा की जो आवाज़ थी वो काफ़ी लाउड थी, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। और कोशिश करूँगा कि आगे से इस प्रकार की गलती ना हो। तो पिछली वीडियो में चर्चा हुई थी कि ब्रह्म क्या है, कौन है। ब्रह्म के बारे में कहा गया है कि यदि सभी समुद्रों को मिलाकर शाही बना ली जाए, सभी वनों को काटकर लेखनी पेन बन जाए और ज्ञान की देवी सरस्वती स्वयं अनंत काल तक रिक्ति रहें, तो भी ब्रह्म की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। तो हम शूद्र मन, शूद्र जीवों की क्या औकात है कि हम उनके बारे में कुछ कह सकें। परंतु हमारे सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी, उन्होंने जो आनंद सूत्र दिए हैं, उसके बेसिस पे कुछ चर्चा की गई थी और उसमें बताया गया था कि ब्रह्म जो है शिव और शक्ति का मिलित नाम है और दोनों अविनाभावी हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे एक पेज की दो साइड्स हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी पतला करते रहो, लेकिन दोनों साइड्स फिर भी रहेंगी। तो उसी तरह से जो बताया गया था, जो पहला आनंद सूत्र था, शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म, शिव और शक्ति का मिलित नाम ही ब्रह्म है। इसमें जो है आनंद सूत्र, एक्चुअली सूत्र का मतलब होता है धागा, यानी ऐसे धागे जिनमें बंध कर हम उस परम आनंद के साथ जुड़ जाते हैं। तो इस सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, उसकी आज चर्चा करते हैं। हम सबको मालूम है कि इस संपूर्ण सृष्टि में एक चक्रीय व्यवस्था है, यानी कि एक साइक्लिक ऑर्डर है। अणु से लेके, यानी कि एक एटम से लेके और पूरे ब्रह्मांड तक। जैसे कि एटम में जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। उसी तरह से जैसे सोलर सिस्टम है, सन सेंटर में है और उसके आसपास जो है डिफरेंट प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और भी बहुत सारी गैलेक्सी हैं, सन जैसे, सूर्य जैसे लाखों करोड़ों और स्टार्स हैं जिनके आसपास इस तरह से रिवॉल्यूशन चल रहा है। परंतु ये सभी गैलेक्सीज, ये सभी कुछ, उन सब के सेंटर में भी, मध्य में भी हैं। वो कौन है? वही ब्रह्म है। यानी कि जो परम पुरुष परमात्मा, वो आगे बताएंगे कि वो जो है इस संपूर्ण सृष्टि के मध्य में है। और इस चीज को कि चक्रीय व्यवस्था है, साइक्लिक ऑर्डर है, इस तथ्य को विज्ञान और दर्शन दोनों ही स्वीकार करते हैं। जो ब्रह्म चक्रीय व्यवस्था है वो सबसे बड़ी है और परमाणु चक्रीय व्यवस्था वो सबसे छोटी है। ब्रह्मांडीय स्तर पर ब्रह्म चक्र है और बिना चक्र नाभि के, प्राण केंद्र या न्यूक्लियस के, यह नहीं हो सकता। और श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने बताया है, जो पहले अध्याय का जो चौथा सूत्र है वो है, परम शिव पुरुषोत्तम
विश्वस्य केंद्रम, यानी कि जो इस विश्व के केंद्र हैं वही परम शिव है। और ब्रह्म से अलग होकर वापस ब्रह्म में मिल जाने का जो मार्ग है वही ब्रह्म चक्र है। हम सब परम शिव के मानस पुत्र और पुत्रियां हैं जो कि उनसे दूर छिटके हुए हैं और वापस उन्हीं में मिल जाने के लिए सभी प्रयासरत हैं। तो वो कैसे है, वो संचर में कैसे जो है दूर जाते हैं, प्रति संचर में कैसे वापस जाते हैं, वो अगले वीडियो में बताया जाएगा, चर्चा होगी इस चीज की कि संचर प्रति संचर, जिसको कि श्री श्याममूर्ति जी ने मतलब अकाट्य थ्योरी जो है उसमें फिलोसफी हमें दी है, जिससे कि हम साइंटिफिकली हर चीज को जो है एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और साइंटिफिकली ही बताया गया है। आज जो चर्चा होगी वो होगी कि स्रोत क्या है, कि जो इस सृष्टि का जो स्रोत क्या है। तो हम फिलहाल ये देख सकते हैं कि जैसे ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी है, ये एक गैलेक्सी है, ये सोलर सिस्टम है, ये दूसरी गैलेक्सी है, ये है, इस तरह से ये सारी गैलेक्सीज हैं और वो सभी घूम रही हैं कहाँ, इसके आसपास। यही वो परम शिव पुरुषोत्तम है। पूरी की पूरी गैलेक्सी, पूरी सृष्टि का जो न्यूक्लियस है, जो चक्रनाभि है, वो परम शिव है। तो अब जैसे कि सभी सभ्यताओं में आज जो है, जैसे बताया गया कि चर्चा होगी कि उत्पत्ति कहाँ से हुई। सभी सभ्यताओं में लोगों ने दुनिया की उत्पत्ति को एक या दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास किया है और कुछ पौराणिक कथाएं मिलती हैं जिसमें सृजन की कहानी को समझाया गया है। हालांकि ज्यादातर जो कहानियां हैं वो साइंस जो कहता है उससे मेल नहीं खाती, परंतु आनंद मार्ग में श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने परफेक्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी है और उन्होंने सृष्टि का एक सिद्धांत दिया है जो कि न केवल आधुनिक विज्ञान के वर्तमान विचारों के अनुरूप है, बल्कि इसकी सहायता से वैज्ञानिकों को कई ब्रह्मांड संबंधी सवालों का जवाब खोजने के लिए मार्गदर्शन मिल सकता है और ऐसे कई प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है जो अभी तक अनसुलझे। Anand Marga cosmology begins by looking to the infinite consciousness which is the source of everything. आनंद मार्ग ब्रह्मांड विज्ञान अनंत चेतना को ही सब कुछ का स्रोत मानता है। यही अनंत चेतना परम शिव, परम पुरुष, पुरुषोत्तम, परमात्मा, निर्गुण ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म है। यही चेतना जो है, इसी को ब्रह्म के नाम से जाना जाता है और यह चेतना और ऊर्जा से बना है, जो प्रथम आनंद सूत्र जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है। संस्कृत में चेतना को पुरुष और ऊर्जा को प्रकृति कहा जाता है। Another name of consciousness is Shiva and cosmic energy can also be called as Shakti, यानी कि चेतना का एक और नाम शिव है और ऊर्जा को शक्ति भी कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि ब्रह्म चेतना और ऊर्जा का एक समग्र है, परंतु ब्रह्म एक विलक्षण इकाई है। जैसे कि अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, उसको अलग नहीं कर सकते। अग्नि है तो उसकी दाहिका शक्ति भी है। और ये हमें याद रखना है कि चेतना
कभी भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं होती है। यानी कि जैसे बहुत से जगह पर माइथोलॉजी में बताया दिखाया जाता है कि शिव है, उसके ऊपर शक्ति जो है नर्तन, पार्वती नर्तन कर रही है, तो दोनों इकट्ठे हैं, हमेशा इकट्ठे ही होंगे। परंतु जो शक्ति है वो शिव के अधीना है। ये आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आजकल जैसे कई उसमें जैसे सांख्य दर्शन में कहा गया है कि प्रकृति ही सब कुछ है, परंतु असलियत में जो है प्रकृति शिव के अधीन है। और आनंद मार्ग फिलॉसफी जो है इस चीज पे बिलीव करती है, वो एक रूपता कि शिव ही सब कुछ है और उनकी शक्ति जिनको कि अलग नहीं किया जा सकता वो उनकी अधीन है। तो ब्रह्म चक्र, जैसे कि पहले भी चर्चा हुई कि सृष्टि का चक्र जिसमें ब्रह्म स्वयं को इस प्रकट ब्रह्मांड में परिवर्तित करते हैं, वो ब्रह्म चक्र है। जैसे पहले वीडियो में बताया गया था कि जब तक शक्ति का प्रभाव ब्रह्म पे नहीं होते, वो निर्गुण अवस्था में होते हैं, और जब शक्ति का प्रभाव त्रिगुणात्मिका शक्ति उनके ऊपर प्रभाव डालती है, तब जो है वो सगुण की श्रेणी में आ जाते हैं, और वही ये सृष्टि है पूरी की पूरी। एक्चुअली जो आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है स्रोत कहाँ से आया है। और हमेशा से वैज्ञानिक बहुत समय से खोजने में लगे हैं कि इस सृष्टि का उद्भव कहाँ से हुआ, कहाँ से उत्पत्ति हुई। और इसमें छोटे कण छोटे कण छोटे कण वहां तक जाते गए। पहले एटम को सबसे छोटा माना जाता था, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर पता लगा नहीं वो भी जो है उनसे भी छोटे हैं, क्वार्क्स के बारे में, फिर बोसॉन्स के बारे में, और इस तरह से। लेकिन अंत में आकर पता लगता है कि उससे भी बहुत कुछ छोटा, उससे भी बहुत कुछ सूक्ष्म है। वो क्या है? वही है कॉन्शियसनेस या चेतना। आज जो है जैसे ये साइंस एंड यूनिवर्स एक साइट है, उससे जो है कुछ लाइंस ली गई हैं। वो ये: The best answer we have is that universe has emerged spontaneously from a random quantum fluctuation in some sort of primordial quantum vacuum, which is scientific equivalent of nothing. और भी कई स्कूल ऑफ थॉट्स एडवोकेट करते हैं कि यूनिवर्स की ओरिजिनेशन एक एब्स्ट्रैक्ट नथिंगनेस से हुई है, निराकार नथिंगनेस से हुई है। अब मतलब कितना अजीब लगता है कि एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम नथिंगनेस, लेकिन दैट नथिंग इज लोडेड विद एवरीथिंग। उसका एक एग्जाम्पल जो है हम शेयर कर सकते हैं कि कुछ नहीं से ही सब कुछ बना है कैसे। आपने आजकल तो खैर फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स आते हैं, पहले जो है रेफ्रिजरेटर्स आते थे जिसमें ऊपर एक आइस बॉक्स होता था। तो अब आप एक फ्रिज लेके आए, घर पे रखा, और रखा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने क्या किया कि उसको स्विच ऑन, पावर लगा दी उसकी, ऑन कर दिया। तो ऊपर जो आइस बॉक्स होता है उसमें आप देखोगे कि पहले कुछ नहीं था। ऑन करने के थोड़ी देर बाद आपको लगेगा हाँ कुछ है उसमें ना, कुछ हवा, समथिंग समथिंग इज देयर। थोड़ी देर बाद देखोगे ठंडा ठंडा कुछ फील होने लगेगा। फिर जो है आपको लगेगा कि ओहो, साइड पे जो है कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें भी आपको उसमें नजर आने लगेंगी। थोड़ी देर बाद आप देखोगे सॉलिड, यानी कि स्नो, वो भी जम गई। वेपर्स जब उसमें कन्वर्ट होते हैं, स्नो या आइस, और उसमें जो बॉक्स रखे होते हैं इसमें पानी रखा होता है, वो जो है वो आइस बन जाता है। तो खैर, यानी कुछ नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें सब कुछ आता चला गया।
ये समझाने के लिए है। लेकिन ये कब हुआ कि जब फ्रिज में कैपेबिलिटी थी, उसमें कंप्रेसर लगा हुआ था इक्विपमेंट से, जिससे हो सका, और शक्ति यानी कि एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई, तब ये सब कुछ हुआ। ये समझाने के लिए है कि हमें लगता है कि कुछ नहीं में कैसे हो सकता है, लेकिन आपको जैसे एग्जांपल दिया तो सोच सकते हैं उस तरीके से कि, और ये कैसे होता है, ये जो संचर प्रति संचर, उसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, सत्व रज और तम, जब वो तीनों गुण एक्ट करते हैं तो किस प्रकार उस निर्गुण ब्रह्म से सभी कुछ जो है इस सृष्टि का निर्माण होता है। ये जो एक फिगर इसमें आप देख सकते हैं कि ये तीन गुण हैं, और एक उसमें से जो है जिस पूरी सृष्टि का जो है उद्भव होता है। तो अ, इसका जो है अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे ये जब अलग हो रहे हैं, यानी संचर धारा, इसको संचर धारा बोलते हैं, कि जब एको अहम बहुत से आम, ये जो है अलग हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, और वापिस जब जो है एक कोशीय जीव और वनमानस और ये मनुष्य, और फिर वापस उसमें जो मिल जाते हैं वो प्रतिसंचर। तो संचर प्रतिसंचर क्या है, ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जो है और एक्सप्लेन करते हैं, चर्चा करते हैं कि जो कॉन्शियसनेस, चेतना आखिर है क्या, जिसको हमने कहा कि जिससे पूरी सृष्टि का उद्भव हुआ है। तो ब्रह्म वह है, यानी वही कॉन्शियसनेस, वही ब्रह्म है जो महान है और जिसमें दूसरों को महान बनाने की क्षमता है। अब वास्तव में चेतना है क्या, उसको हम उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के अनुसार परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? नंबर वन, इट इज विटनेसिंग एवरीथिंग, यानी कि प्रत्येक सत्ता में जो साक्षी बोध है वही पुरुष है। वो पुरुष जो है, वो परम पुरुष हर वस्तु, हर चीज में जो कुछ भी हो रहा है उसको विटनेस करते हैं। जैसे कि छत पे एक झूमर लगा हुआ है, उससे प्रकाश है, उस प्रकाश की रोशनी में सभी कार्य हो रहे हैं। वो प्रकाश खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन उसी की रोशनी में सभी कार्य हो रहे हैं, और वो हर चीज का गवाह भी है। और वही कॉन्शियसनेस जो है, जैसे बताया, उसी से सब कुछ उद्भव हुआ है। संचर धारा में जो बताया जाएगा, इट इज मैटीरियल कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स, सभी कुछ उसी से आया है। जैसे यानी कि ये मूल समान है, भौतिक कारण है इस पूरे ब्रह्मांड का, विश्व का, सभी कुछ उसी से बना है। और यानी कि वैज्ञानिक हमेशा इस खोज में रहते हैं कि कैसे पता लगे कि कहाँ से विश्व आया, इसका उद्भव क्या है, स्रोत क्या है। तो वही इनफाइनाइट, अनंत चेतना है, कॉन्शियसनेस है। अभी जो कुछ वर्ष पहले 2012 में इस धरती का सबसे कॉस्टली जो है एक्सपेरिमेंट हुआ था, बिग बैंग। बिग बैंग को जो है जस्ट रिक्रिएट किया गया था सर में, जो है जस्ट, तो उसमें जो है क्वार्क से भी, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, उससे भी छोटा एटम, वो सूक्ष्म 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 करते हुए उन्होंने कहा कि कोई हिग्स बोसॉन है, लेकिन उससे भी जो है सूक्ष्मता जो है ऑब्जर्व की गई, उससे भी सूक्ष्म कुछ है वो। तो उनको कुछ नहीं जब समझ में आया, तो उन्होंने अंत में कहा यही वो गॉड पार्टिकल है। तो वो गॉड पार्टिकल क्या है? वही अनंत चेतना, वही कॉन्शियसनेस। यानी कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जो बताया है कि इस सृष्टि का जो स्रोत है वो अनंत चेतना है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। साइंस भी आज उस दिशा में आगे बढ़ रही है। और क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उससे
कुछ उसके पास पहुंचे हैं, लेकिन वही बात है, जब तक पूरी तरह से प्रूव नहीं हो जाएगा तो हम इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर पाएंगे। परंतु कदम उसी तरफ हैं कि जो सूक्ष्म है, और सबसे सूक्ष्म जो है वही है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है या आत्मा है, वही हम सब का, हम सब में जो है वो विद्यमान है, हर जगह वही है, बल्कि सब कुछ वही है। जैसे कहते हैं ना कि एक बॉक्स में बैंगल रखी है, सोने की बूंदे रखे हैं, खोखा है नाक का, और भी बहुत कुछ, चेन रखी हुई है, पायल है, सब कुछ जो है सोने की। तो कहेंगे बॉक्स में क्या है, उसमें कहेंगे सोना है। यानी कि ये जो अलग अलग सब कुछ नजर आ रहा है, असलियत में ये वही है, वही कॉन्शियसनेस है, वही चेतना है, जिसको कि प्रकृति के प्रभाव से जो है अलग अलग रूपों में सगुण ब्रह्म की श्रेणी में बांटा गया है। तो अ, किस तरह से उस अनंत चेतना पर, उस कॉन्शियसनेस पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, वो वही परमिट करते हैं। जैसे कि बताया गया है कि जो शक्ति की भूमिका है, जो वो कॉन्शियसनेस ही प्रकृति को जो है अपने ऊपर जो है कुछ एक्ट करने के लिए परमिट करती है। तो जब तक वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, प्रकृति का प्रभाव नहीं है, वो निर्गुण ब्रह्म है। और ये ना कई जगह पर जो है, कई फिलॉसफीज में इसको मतलब कहा जाता है कि शिव और शक्ति में श्रेष्ठ कौन है। ये बहुत एक चिंतन का विषय रहता है। तो सांख्य दर्शन ने चेतना से शक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है, यानी प्रकृति को उन्होंने शिव से भी ऊपर रखा है। वेदांत दर्शन सांख्य के प्रतिनिधि यह धारणा करता है कि प्रकृति की कोई भूमिका सृष्टि में है ही नहीं, सिर्फ ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। इसलिए वेदांत में चेतन तत्व ब्रह्म के सगुण और निर्गुण का के विषय में पूर्ण विश्लेषण उसमें नहीं, पूर्ण विश्लेषण नहीं है। लेकिन आनंद मार्ग दर्शन में शुद्ध अद्वैतवाद है, ईश्वर की एक रूपता है। और आनंद सूत्रम के दो प्रथम सूत्र ही इस विषय को पूर्णतः स्पष्ट कर देते हैं। जैसे कि यानी जो शक्ति है वो शिव के अधीना है। जो दूसरा आनंद सूत्र है प्रथम अध्याय का, वो यही है, शक्ति सा शिवस्य शक्ति, यानी कि शक्ति शिव के अधीन, उन्हीं की शक्ति या बल है, उन्हीं की है, उन्हीं के अधीन है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरंति ते। यानी कि माया जो कि मेरी है, बहुत शक्तिशालिनी है। यह व्यष्टि के मन द्वारा अतिकर्मणीय नहीं है किंतु जो लोग मुझे समर्पित हो जाते हैं, वो उस माया को पार पा जाते हैं। लेकिन किसकी सहायता से? मेरी। श्री कृष्ण ने यही कहा है कि मेरी सहायता से। तो जो शक्ति है वो किस प्रकार से शिव पर इफेक्ट करती है, किस तरह से संचर धारा में उनके ऊपर जो है प्रभाव डालकर उनको सगुण की सगुण में आ जाती है। सो ये अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अंत में यही कहते हैं कि मैटर इज नॉट जस्ट बाउंड अप एनर्जी बट कॉन्शियसनेस बाउंड बाय एनर्जी। दिस इज द एटर्नल प्ले बिटवीन कॉस्मिक कॉन्शियसनेस एंड कॉस्मिक एनर्जी, जो कि जिनको कि हम शिव और शक्ति भी कहते हैं। और अंत में यही कहेंगे कि जो ये शिव और शक्ति से कैसे जो है इस सृष्टि का उद्भव हुआ, कैसे संचर और प्रतिसंचर धारा बनी, क्या है, इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। और जाते जाते यही कहेंगे कि एवरीथिंग केम फ्रॉम दैट abode of pure consciousness and everything
will merge back in then in that point of singularity. And it is the process of meditation or turning the mind inwards to that source of divinity that we can finally merge with that oneness. वापस जहाँ से आए हैं वापस इसमें मर्ज करने के लिए हमें मेडिटेशन की सहायता लेनी पड़ेगी और फिर हम उसी में वापस जो है मिल जाएंगे। और यही सबका लक्ष्य है, यही सबका ध्येय है। और धन्यवाद। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया और अगली वीडियो में हम संचर और प्रतिसंचर धारा के बारे में जो श्री श्यानमुखी जी ने हमें बताया है कि ब्रह्म चक्र क्या है पूरी तरह से, उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, सभी को प्रणाम।